औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो फ्री रेडिकल है। आज हम फ्री रेडिकल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। फ्री रेडिकल का सबसे पहले तारुफ है, इसका तारुफ हम कैसे डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल हमारे पास एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इस पे चार्ज ना हो। इस पे चार्ज क्या ना हो, इधर पे तो एक क्वेश्चन पैदा होता है। हम तो एटम के बारे में बात कर रहे हैं। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, इसलिए इस आखिरी शेल में जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज नहीं होता है। फिर इसके रिप्रेजेंटेशन है फ्री रेडिकल जो है ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है। फ्री रेडिकल इस तरह के पे रिप्रेजेंट होता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग द डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये तो डॉट पे रिप्रेजेंट होता है और डॉट जो है वो एलिमेंट के जो सिंबल है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हमारे पास पूरा ऐसा है। हाइड्रोजन सिंबल से मुराद ये है ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट से मुराद ये है कि हम हाइड्रोजन की सिंबल जो है वो लिख लें। और इसका सिंबल जो है वो H है और इसके ऊपर हम डॉट पुट करें। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है फ्री रेडिकल का। फिर फ्री रेडिकल कैसा बनता है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल हमारे साथ कैसे बनता है। फ्री रेडिकल मेड फ्रॉम बाय होमोलाइटिक फिजन। दो तरह के फिजन होता है, एक होमोलाइटिक फिजन होता है, एक हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। ये भी एक एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलाइटिक फिजन पे या हेटेरोलाइटिक फिजन पे या नॉन ऑफ दिस बोथ एंड भी। तो फ्री रेडिकल जो है वो होमोलाइटिक फिजन से बनता है। होमोलाइटिक फिजन से मुराद ये है कि ये तो इक्वली बॉन्ड जो है वो इक्वली स्प्लिट होता है। हाउ, कैसा, रीजन चाहिए कि कैसा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और हमारे साथ फ्री रेडिकल जो है वो इसका फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल ऐसे बनता है जब एटम एब्जॉर्ब करता है हीट या लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी जब हमारे पास ये एक क्लोरीन है, हमारे पास फ्री रेडिकल है। जब सनलाइट का एनर्जी आ जाए और यहाँ पर इसके साथ इस पे लग जाए इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पर दो तरह की वाइब्रेशन जो है वो पैदा होता है। एक तरफ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो है वो वर्टिकल वाइब्रेशन है। दो तरह की वाइब्रेशन इस वजह से पैदा होता है। ये वाइब्रेशन की वजह से बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप से दूर चले जाते हैं और इस मेथड पे इस तरीके पे बॉन्ड जो वो ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है। तो हमारे पास इससे क्लोरीन जो है वो बनता है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाते हैं। इस तरह हमारे साथ फॉर्मेशन जो है फ्री रेडिकल का वो होता है। जब ये लाइट एनर्जी आता है तो जो प्रोसेस लाइट पे हो जाए, लाइट पे ये प्रोसेस जो वो लाइट पे हो गया तो इस प्रोसेस को फिर कहते हैं फोटोलाइसिस। इसको फिर क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। ये भी एक एमसीक्यूज है कि फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादातर फोटोलाइसिस प्रोसेस पे फॉर्म होता है, बनता है लाइट एनर्जी की वजह से। लाइट एनर्जी की वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। फ्री रेडिकल जो है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज है। क्यों एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज है, इसलिए कि इसकी इसकी वैलेंस शेल जो है इसमें 8 नंबर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसलिए कि 8 इलेक्ट्रॉनों पे ऑक्टल रूल जो है वो फॉलो होता है और 2 इसलिए नहीं हो सकता है
के 2 पे भी हमारे साथ डुप्लेट रूल जो है वो एटम अपने डुप्लेट रूल फॉलो करता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, इसकी लास्ट शेल में, ये तो लास्ट शेल में फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है वो तो हमारे साथ एक एलिमेंट है, एटम है, फ्री रेडिकल है। इसके लास्ट शेल में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। इसके न्यूक्लियस में 17 यानी 17 प्रोटॉन पड़ी है और इसके आखिर लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि क्लोरीन अपने ऑक्टेट जो है वो अपने ऑक्टेट पूरा कर ले, ऑक्टेट फॉलो कर ले। इसलिए ये तो एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। ये भी तो एक एमसीक्यूज आ सकता है कि फ्री रेडिकल आर लो एक्सट्रीमली रिएक्टिव, नॉन एक्सट्रीमली रिएक्टिव या नॉन ऑफ दिस। फ्री रेडिकल हमारे साथ एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, इसलिए कि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 17 गया वो तो वैलेंस शेल में आ गया और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए तो वो इसका ये टेंडेंसी है, ये एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से छीन ले और अपने ऑक्टेट रोल जो है वो कंप्लीट कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।